फ्रेंड्स, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स की बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज में आज मैं आपके सामने हूं, जिसमें हम लोग आजकल बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो पनिशमेंट देने के तरीके हैं उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे पेरेंट्स ने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रश्न मुझे भेजे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सभी प्रश्नों को अपने इन वीडियोस में एड्रेस करूं। एक पेरेंट ने कहा है कि जब हम बच्चे को स्लैप करते हैं, मीन्स उसकी पिटाई करते हैं, तो वो बात मान जाता है, और पिटाई नहीं करते हैं तो कितना भी बोलते रहिए बच्चा सुनता नहीं है। आई एम थैंकफुल टू यू that you chose such a wonderful topic or question, which means a lot for us in upbringing of our all children. And upbringing कौन सी? एक पॉजिटिव सिटीजन बनाने की अपब्रिंगिंग। दोस्तों, आपको लगता है कि एक थप्पड़ मार देने से या पनिशमेंट दे देने से आपका बच्चा आपकी बात मानकर बैठ गया और उसमें बदलाव आ गया? मैं आपसे एग्री करता हूं, बदलाव आता है, मगर वो क्षणिक होता है, मोमेंटरी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मगर वो बदलाव अपने साथ कई सारी ऐसी बीमारियां भी लेके आता है जो आपके बच्चे को अंदर से खराब कर रही होती हैं। तो किसी भी हाल में बच्चे को पिटाई करके डिसिप्लिन पर लाना उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक संतुष्टि हो सकती है कि मेरी बात पनिशमेंट देने से बच्चे ने मान ली। आपको उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको बच्चे को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी है कि हम बच्चे को पनिश करने से या स्लैपिंग करने से, हिटिंग करने से कैसे बचाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है। एक छोटा सा रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटे बच्चों का 2 ग्रुप बनाए गए साइंटिस्ट के द्वारा, जिनमें एक बच्चे को, मतलब एक ग्रुप को उस पनिशमेंट के थ्रू निकाला गया और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल रखा गया, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्चेस के तरीके होते हैं। और बाद में दोनों ही बच्चों के जो सिखाए गए स्किल्स के ऊपर रिजल्ट निकाला गया। तो जिन बच्चों ने पिटाई के डर से काम किया या पिट के काम किया, उन बच्चों की क्रिएटिविटी उन बच्चों से बहुत कमजोर रही, बहुत कम रही, जिन बच्चों को फ्रीडम देकर के वो काम कराया गया और मोटिवेशन के थ्रू काम कराया गया। आप खुद भी अपने घर में, यदि आपके यहां 2 बच्चे हैं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। एक बच्चे के साथ, हालांकि नुकसानदायक होगा, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, एक बच्चे के साथ आपने ठीक बिहेवियर नहीं किया, दूसरे बच्चे के साथ ठीक बिहेवियर किया, और दोनों का स्किल सेट, क्रिएटिविटी और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पॉजिटिविटी, उनके पढ़ाई में रिजल्ट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो करना क्या है, पहले वाली थ्योरी को छोड़ देना है, जिसमें हम बोलते थे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। वो जमाना जा चुका है। अब स्पेयर द रॉड डेवलप द चाइल्ड। आपको उस फिलोसॉफी पे जाना पड़ेगा, एंड उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में लव, अफेक्शन, कनेक्ट, बिलोंगिंगनेस, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, हम सब कुछ तेरी भलाई के लिए करना चाहते हैं, हम
हर हाल में तुझे डेवलप करेंगे, तुझे एक सभ्य सिटीजन और सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाएंगे। जब ये फीलिंग्स आपके अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर, आपके बच्चे के अंदर आने लगेंगी तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत आसानी से एक पॉजिटिव इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसी के साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो हिटिंग है या जो आप किसी भी तरह का पनिशमेंट बच्चे को देते हैं, उसमें बच्चा हो सकता है रिएक्ट नहीं कर पा रहा हो, मगर अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को रख के बैठ जाता है और इस तरह का जो आपका बिहेवियर है वो आपकी वैल्यू बच्चे की लाइफ में कम करने लगता है, जिसको डीवैल्यूड पेरेंट्स कहते हैं। बच्चे की नजरों में आप उतने सम्मानजनक, सम्माननीय नहीं रह पाते हैं। बच्चा अंदर से आपको काफी कुछ बोल रहा होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। तो हमको क्या समझने की जरूरत है कि जितने भी बच्चे पनिशमेंट के थ्रू कंट्रोल होते हैं वो सभी बच्चे अब्यूजिव बच्चे बनते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स खराब हैं। ये थप्पड़ मारना ही नहीं, येलिंग भी, उसके ऊपर आप चिल्ला के भी पढ़ते हैं और बाई चांस आप पब्लिक में चिल्ला देते हैं तो बच्चे को डेस्परेशन की स्टेट में वो लेके जाता है। हमको बच्चे को किसी भी हाल में ये फील नहीं होने देना है कि मैं उसके लिए बेकार हूं या वो मेरे लिए बेकार है। ये जो डीवैल्यूइंग सिस्टम है, पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, बहुत ही डेंजरस है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। कई बार पेरेंट्स बच्चों के साथ बैटल ले बैठते हैं, एक संघर्ष की स्थिति आ जाती है कि मैंने कहा है इसलिए मानना जरूरी है और क्लोज एंडेड उस पर काम करते हैं। बच्चे के पास कोई एस्केप रूट नहीं होता है। जब एस्केप रूट नहीं होगा तो वो रिएक्ट करेगा और कई बार आप उसको रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आप फिर भी उसको मजबूर करते हैं, एक और लगाऊंगा, बता नहीं तो। ऐसी सिचुएशन में बच्चे के अंदर एक विद्रोही टाइप की एटीट्यूड डेवलप होती है और फिर वो जो आपको जवाब नहीं दे रहा था वो जब आपको जवाब देता है तो आपको और ज्यादा खराब लगता है। तो कई बार कई पेरेंट्स को ये सुना जाता है कि मैं अपने बच्चों से डरने लगा हूं। कई पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि पता नहीं, मेरा बच्चा, मैंने बहुत टाइट कर दिया, मैंने उसकी पिटाई कर दी, मैंने उसको पनिश कर दिया, मैंने उसको उसके ग्रुप के सामने बेइज्जत कर दिया, अब कहीं कुछ कर ना बैठे। आप देखिए, साथ ही साथ आप सोचते हैं कि कुछ आपसे गलत हुआ है, मगर उस गलत को करने के बाद सोचते हैं। मेरी राय है कि कोई भी स्टेप बच्चे के लिए लेने से पहले सोच लें और सोचने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करें। मैं रेप्रीमेंड करने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं प्रेज करने का सपोर्टर हूं। आपको फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं, जब भी रेप्रीमेंड करना हो तरीके से, बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना, उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट किए बिना और उसके साथ एक प्रॉपर कनेक्ट बनाए रखते हुए कि तुमने जो किया है वो गलत है मगर तुम गलत नहीं हो। ये फिलॉसफी हमको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी और इसी तरह की स्ट्रेटेजी मम्मी पापा, परिवार के बड़े सदस्यों को, सबको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि ये जो आज के 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है, बहुत इमोशनल भी हैं, तो आपको उसी हिसाब से इनको डील करना पड़ेगा। और आप ये भूल जाइए कि आप पनिशमेंट से बच्चे को सुधार पाएंगे। तो उसको, पनिशमेंट को अपनी डिक्शनरी से निकालिए, प्यार से, पुचकार के, मोटिवेट करके और बच्चे को इंसेंटिवाइज करके कि जब जब वो कुछ अच्छा काम करे उसकी तारीफ होनी चाहिए, और तारीफ छत पे खड़े होकर लाउड स्पीकर लेके करिए, मगर कभी उसको डांटना पड़े तो कमरे के अंदर ले जाके अकेले में करिए और उस समय भी उसकी सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखते हुए करिए। आप पाएंगे कि आपका बच्चा एक तो आपसे दूर नहीं होगा, आपके बारे में कोई दुर्भावना नहीं पालेगा,
दूसरा खुद को इम्प्रूव भी करेगा और बच्चे को लगेगा कि बच्चा सेफ हैंड्स में है और आपके अंदर उस बच्चे को अपने चहेते पेरेंट्स नजर आएंगे। वो विद्रोही नहीं बनेगा, आपकी बात मानने लगेगा। इसमें ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको करते रहें, बच्चे को समझाते रहें। बच्चे को ये नहीं समझें कि वो कंप्यूटर है या वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करते ही चलने लगेगा। बच्चा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअलिटी को माइंड में रखते हुए उसको ग्रूम करने की कोशिश करें, उसको डीरेल ना करें पनिशमेंट दे करके। और मैं समझता हूं कि आप सब, हम सब मिलकर बच्चों की वैल्यू बढ़ाएंगे, पेरेंट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, किसी को भी डी वैल्यू नहीं करेंगे। तो डी वैल्यू करना बहुत ही हानिकारक है बच्चे के पूरे भविष्य के लिए और आपके लिए भी। Wish you all the best. Keep watching these videos and keep sharing them so that all children, all parents are benefited. Thank you.